मैं ललित शर्मा भारतीय संस्कृति को बचाओ और नेचर को बचाओ अभियान के अंतर्गत ये 10वां वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊँगा किस तरीके से एक साइलेंट किलर जो हम लोगों को बहुत ही धीमी गति से मार रहा है वो है प्लास्टिक। इसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉमन मैन ज़्यादा सोचता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से ये मौत के कार में लेके जा रहा है और इससे कैसे बचा जाए। आज के इस मॉडर्न टाइम में प्लास्टिक से बचना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इससे एक्सपोजर को कम किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। हम जब सुबह जगते हैं तो टूथब्रश से लेके तो सुबह शाम को सोने तक मोबाइल का कवर सभी प्लास्टिक के होते हैं। चाहे हम किचन में खाना खाएं तो प्लास्टिक की प्लेट्स यूज होती हैं, प्लास्टिक के बाउल्स यूज़ होते हैं, कटोरी यूज़ होती हैं। चाहे हमने पिकल्स लोंचा रखा है वो प्लास्टिक के बर्तन में रखा हुआ है, प्लास्टिक के कंटेनर में है। चाहे हमारे ड्राई आइटम्स है वो सब प्लास्टिक में रखे हुए हैं। चाहे हम गाड़ी से ऑफिस जाते हैं तो हम वो प्लास्टिक की बनी हुई है। कहीं भी जाएं हम प्लास्टिक से बच नहीं पा रहे हैं। आज के समय में प्लास्टिक से बचना इम्पॉसिबल है। ये ऐसा साइलेंट किलर है जो हमें समझने ही नहीं दे रहा है। तो फिर अब हम क्या करें? अगर ये कोरोना की तरह होता या तुरंत इन्फेक्शन फैलता और सोसाइटी में इमीडिएट प्रभाव से ये काम करता तो हम इससे बचने के लिए इमीडिएट एक्शन लेते हैं। धीमी गति वाले जो जहर होते हैं वो मनुष्य के ध्यान में नहीं आते हैं, लेकिन ये खाली मानवता के लिए ही नहीं, ये पूरी प्रकृति में जितने भी जीव हैं, जो द क्रिएशन ऑफ नेचर है, उस सभी के लिए खतरा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया है। इससे बचना नामुमकिन है। लेकिन इससे बचने के लिए आप भारतीय संस्कृति के अंदर इंडियन कल्चर है जिसमें इसके अल्टरनेटिव्स यानी विकल्प मौजूद हैं। अगर आप भारतीय कल्चर को अपनाते हैं और जो हमारा ओल्ड सिस्टम था जो हज़ारों सालों से चला आ रहा था, अगर उसको अपनाते हैं तो हम बहुत सारी लिमिट तक प्लास्टिक से बच सकते हैं। अगर हम लोगों ने पुराने सिस्टम्स को अपनाया तो प्लास्टिक का कंजम्पशन कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम लोग अभी प्लास्टिक के ग्लास यूज़ करते हैं। जब हम कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, मैरिज में या शादी में या कहीं भी, तो प्लास्टिक के ग्लास यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं। इसकी जगह पे इंडियन कल्चर के अंदर जो ओल्ड सिस्टम था उसमें अर्थन यानी मिट्टी के कुल्हड़ यूज़ किए जाते थे और पान से यानी पत्ती से बनी हुई, झाड़ के पत्ते से बनी हुई पत्तल यूज़ की जाते थे और ड्रम यानी दोनियाँ बनाई जाती थी जो भी पान से यानी पत्ती से बनी हुई थी। वो सब नेचुरल थी, इजीली डिकम्पोज हो जाती थी, मिट्टी का मिट्टी में मिल जाता था। लेकिन ये प्लास्टिक हमारे पानी को कंटामिनेटेड कर रहा है, हमारी हवा को कंटामिनेटेड कर रहा है। हमारे ओशंस में तो लाखों टन प्लास्टिक है जो समुद्री जीवों को मार रहा है। हम कैसे बचें इससे? एक भारतीय संस्कृति ये है जो आपको इस प्लास्टिक से, साइलेंट किलर से, बहुत बड़े राक्षस से बचा सकती है। हम 100% तो नहीं बच सकते, लेकिन किसी सीमा तक जो हाईएस्ट एक्सपोजर होता है उससे बच सकते हैं। जैसे अगर हम किचन के अंदर जो इंडियन सिस्टम के अंदर जैसे ग्लास के बर्तन, ग्लास के कंटेनर रहते थे, उनमें पिकल्स अचार रखा जाता था, या चीनी मिट्टी के बर्तनों में अचार रखा जाता था, और मेटल के अप्लायंस यानी जो बर्तन थे वो यूज़ किए जाते थे। उनमें कॉपर था, ब्रॉन्ज था, कांसा और पीतल यूज़ किए जाते थे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक थे और नेचर के लिए भी बहुत लाभदायक थे। लेकिन इस आधुनिक युग में इस मनुष्य इतना अंधा हो गया है कि वो प्रकृति को तो क्या, अपने आप को भी भूल गया है कि उसके जीवन में कितने खतरनाक मोड़ आ सकते हैं। अगर कहीं कुछ घटता है, कहीं क्या कुछ घटता है, आप कहीं भी जाइए,
कैंसर कॉमन हो गया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां कॉमन हो गई हैं जो घातक हैं, बहुत ही ज़्यादा लीथल हैं। वो पहले कभी नहीं होती थी, कोई उनको जानता तक नहीं था। तो प्लास्टिक भी इनको बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर इस प्लास्टिक को रोका गया तो हम लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो अगली पीढ़ियां कभी भी हमें माफ़ नहीं करेंगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। मैं तो सोचता हूँ कि आज की जनरेशन को बचा लिया जाए, अगली पीढ़ियों का तो बाद में सोचा जाएगा। लेकिन नहीं, हम मनुष्य हैं, हम अच्छा सोचते हैं। अगर हम अंधकार वाले रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें जल्दी से प्रकाश वाले रास्ते पे आने की आवश्यकता है। अब हम किस तरीके से ज़्यादा प्लास्टिक वाली एक्सपोजर से बचें और हम अपनी प्रकृति को बचा सकें। अगर हम सबसे पहले हमारे किचन में से प्लास्टिक को हटाएं, उसके बाद हम जो खाने पीने के सिस्टम है, फंक्शंस हैं, उनमें से प्लास्टिक को हटा जाएं। कुछ इसमें गवर्नमेंट के भी प्रयास होने चाहिए और सोसाइटीज़ के प्रयास होने चाहिए, एनजीओज़ के भी प्रयास होने चाहिए, जो दोबारा से भारतीय सिस्टम को, पुराने भारतीय सिस्टम को स्थापित कर सकें। नहीं तो मनुष्य बचेगा नहीं। आपके कैंसर से लेके सुरक्षा तंत्र के डाइसफंक्शन तक, यानी मेल फंक्शनिंग तक जो विकृतियां पाई जाती हैं, और मेंटल डेवलपमेंट तक, हार्मोन इम्बैलेंस, ऐसी ऐसी बीमारियां बन रही हैं जो पहले इंडियन तो कभी जानता भी नहीं था, भारतीय लोग तो उसको समझते भी नहीं थे। बस अभी ऐसा समय आ गया है, इससे भी और ख़तरनाक बीमारियों का इंतज़ार है कि वो कब आएंगी। अगर इससे बचना है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ही नम्र निवेदन है कि आप धीरे धीरे सबसे पहले अपनी हाउस से प्लास्टिक को हटाइए। अगर सभी लोग ये प्रयास करेंगे तो भारत में से बहुत सारा प्लास्टिक का कंटेंट उनके घरों से हटेगा और उसका कंजम्पशन यानी यूज होना कम हो जाएगा, और हमारी भारतीय संस्कृति के जो हमारे वैदिक ऋषियों ने सिस्टम दिए थे उसको हम अपना पाएंगे, और हम अपने आप को, अपनी जनरेशन्स को, फ्यूचर की जनरेशन्स को इस खतरनाक साइलेंट किलर से, जो धीमी गति से मारता है, उससे बचा पाएंगे। जय हिंद,